हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं एक टॉपिक आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ ज़रा, यूपीएस क्या होता है, इसलिए मैं दोबारा आया हूँ इस क्लास में। ठीक है, यूपीएस के बारे में मैं बता देता हूँ ज़रा। वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, लेकिन पता होना चाहिए, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कह सकते हम, किसी चीज़ को नहीं कह सकते कि वो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, हर चीज़ इंपॉर्टेंट है। अब देखो ये क्या रखा हुआ है, ठीक है, अभी देखना ज़रा, बताना आप, ये क्या रखा हुआ है और ये क्या रखा हुआ है ना, और ये क्या रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा इतना डायग्राम है। ये मॉनिटर होता है, ये कीबोर्ड होता है, ये माउस होता है, और ये हमारा सिस्टम यूनिट होता है, जिसमें कि हमारा मदरबोर्ड और सीपीयू सब कुछ लगा होता है, बहुत कुछ है ना। ये होती है हमारे सिस्टम यूनिट, ठीक है, ये होता है। अब देखो, कई बार आपने देखा होगा कि इस तरीके का एक डिब्बा भी रखा हुआ होता है। वैसे तो मेन जब भी आप डेस्कटॉप लाओगे है ना, अपना रेडी करोगे, तो आपको डेस्कटॉप में आपके पास आपके सिस्टम में एक तो मॉनिटर होगा, कीबोर्ड, माउस और ये सिस्टम यूनिट, ये चार चीज़ें तो होंगी। लेकिन कई बार आपने देखा होगा कई जगह इस तरीके का एक डिब्बा सा रखा हुआ होता है, इस तरीके का एक डिब्बा सा लोग ला के रख देते हैं। ठीक है, उसको लोग यूपीएस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यूपीएस। तो ये यूपीएस होता क्या है, जरा ये देख लो, यूपीएस होता क्या है। यूपीएस, इसका काम क्या है, ये होता क्या है, एक छोटी सी बात है जरा, ठीक है। तो अब इसकी फुल फॉर्म जरा सी इसकी वो फुल फॉर्म जान लो पहले क्या होती है। यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्टेड, ठीक है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। क्या होती है? अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, ये इसकी फुल फॉर्म है। पहले तो अगर कोई आपसे पूछ ले इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म ये है। अच्छा, अब इसका फंक्शन क्या है, यूपीएस लोग लाते क्यों हैं, लगाते क्यों हैं, ठीक है। तो इसके दो फंक्शन है। एक तो फंक्शन है इसका प्राइमरी फंक्शन, ठीक है, एक इसका प्राइमरी फंक्शन है और एक इसका सेकेंडरी फंक्शन है, ठीक है। इसका ये क्या होता है, ठीक है, प्राइमरी फंक्शन क्या है इसका और सेकेंडरी फंक्शन क्या है, जरा ये जान लो, ठीक है। प्राइमरी फंक्शन, अगर कोई आपसे पूछ ले कि इसका प्राइमरी फंक्शन क्या है, तो प्राइमरी फंक्शन इसका है सर्ज प्रोटेक्शन। क्या है? सर्ज प्रोटेक्शन। अभी बताता हूं क्या होता है, पहले तो ये लिख लेते हैं, सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है। इसका प्राइमरी फंक्शन है सर्ज प्रोटेक्शन, ठीक है। सर्ज प्रोटेक्शन यानी वोल्टेज फ्लक्चुएशन से होता है, ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन से। एक मिनट लिख देता हूं जरा, वोल्टेज फ्लक्चुएशन, ये इसको मेंटेन रखता है, ठीक है, वोल्टेज फ्लक्चुएशन को। यानी अब देखो, इलेक्ट्रिसिटी आ रही है तो हाई लो ऐसे भी होती है ना, हो सकती है, ठीक है। वोल्टेज है भाई, हाई लो तो होगी, है ना, ये तो पक्का है। तो जब हाई लो आती है तो इससे तो हमारे सिस्टम को इफेक्ट पड़ सकता है ना, अचानक से आ गई तो फूक भी सकता है ना, कम आ गई तो भी हो सकता है ना, ज़्यादा या कम, ठीक है, नुकसान हो सकता है। तो उसको मेंटेन रखने के लिए सर्ज प्रोटेक्शन होता है, ठीक है, इसका इस्तेमाल करा जाता है, ठीक है। ये मतलब ये काम करता है सर्ज प्रोटेक्शन का, यानी ये उसको मेंटेन रखता है वोल्टेज फ्लक्चुएशन को, ठीक है। और सेकेंडरी फंक्शन क्या है? सेकेंडरी फंक्शन आप में से कई लोग हो सकता है इसका जानते होंगे, ठीक है। तो इसका सेकेंडरी फंक्शन है इसका पावर बैकअप। क्या है? पावर बैकअप। अब देखो, आप अपना पीसी यूज कर रहे हो, ठीक है, यूज करते करते हो सकता है एकदम लाइट चली जाए, ठीक है, लाइट चली गई तो ये क्या करता है, ये आपको थोड़ा सा पावर बैकअप देता है इतनी देर का कि जितने में आप अपना पीसी को आराम से शट डाउन कर सकते हो, ठीक है। इतनी देर आपका पीसी खुले रखने के लिए ये हल्का सा पावर बैकअप आपको दे देता है, समझ रहे हो, ये इसका काम है। ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है और फर्स्ट फंक्शन मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आ गई होगी उम्मीद है इतनी बात समझ में। अब मैं जरा एक थोड़ी सी बात बताना चाहूँगा, ये तो बस क्लास हो ही गई, ठीक है। कल हम अपने आईसी के बारे में समझेंगे, ठीक है, आईसी चिप के बारे में थोड़ा पढ़ेंगे, है ना, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप के बारे में जानेंगे। अच्छा, एक बात सुनो जरा, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, ये क्या लिखा हुआ है, बताना जरा। क्या है ये? LEARNING, क्या लिखा है? लर्निंग। क्या लिखा है? लर्निंग, है ना। अगर मैं इसमें से, लर्निंग मीन्स सीखना, पढ़ना, ठीक है, हर चीज़ का, ठीक है, जानना। अब देखो, इसमें से एल हटा दूं अगर मैं, अब क्या बचा? अर्निंग। समझे कुछ बात थोड़ी सी गहरी है, समझने की कोशिश करना। यानी अगर आपने लर्निंग कर ली ना, तो अर्निंग करनी तो बहुत आसान है। अगर आपने लर्निंग कर ली तो अर्निंग तो अपने आप हो जाएगी। यानी पहले अच्छे से सीख लो, कमाई तो अपने आप हो जाएगी, समझ रहे हो। तो पहले थोड़ा सीखने पे फोकस करो, सीखो अच्छे से, पेशेंस बना के साथ में रहो, ठीक है। मैं हमेशा आपके साथ हूँ पूरा, कोई भी दिक्कत हो आप मुझे कमेंट करो, और हर सब्जेक्ट में आपके लिए लाने वाला हूँ। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, इसी तरह साथ बने रहें।